आज हम क्लाउड बर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, रिसेंटली बहुत सारी घटनाएं क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड इमर्ज होकर आ रही हैं। तो इसमें हमें बेसिक पता होना चाहिए क्या कंडीशन होता है क्लाउड बर्स्ट की, क्या डेफिनीशन होती है, इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से क्लाउड बर्स्ट को डिफ़ाइन करती है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ डेफिनीशन क्या है। अगर आप डेफिनीशन देखोगे क्लाउड बर्स्ट की, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में। अगर इसको हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एरिया है। इस एरिया में ये मान लो 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेन, मतलब अप्रॉक्स 100 की रेन हो जाए और विद इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में 20 से 30 किलोमीटर एरिया में अगर 100 की रेन हो जाती है, तो इसको हम क्लाउड बर्स्ट की डेफिनीशन कहते हैं। ऐसा इसलिए डिफाइन किया जाता है ताकि चीज़ें ईजिली लोगों को समझ में आ जाएं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है और बादल फटने की घटनाएं क्या होती हैं। तो इससे क्या होता है, स्मॉल एरिया में बहुत ज़्यादा रेन देखने को मिलेगी और फ्लैश फ्लडेड आएंगी। आपने उत्तराखंड में देखा भी, रिसेंटली आपने जम्मू एंड कश्मीर में देखा। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो इमर्ज होती हैं। रेनफॉल इंटेंसिटी 100 होती है 1 आवर में, और एरिया इंडिया में डिफाइन किया जाता है 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है। फॉर्मेशन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। कैसे फॉर्म होती है कोई भी चीज़ है, उसकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब वो फॉर्म होती है। देखो क्या कारण होते हैं इसके फॉर्म होने के। पहला, अगर मैं अपने तरफ से बताऊं, तो पहला कारण जो होता है वो ओरोग्राफिक लिफ्ट होता है। ओरोग्राफिक लिफ्ट में क्या होता है, जैसे ये माउंटेनियस रीजन है, अब इस माउंटेनियस रीजन में क्या होगा, देखने को क्या मिलेगा कि हॉट एयर्स जो होंगी, अगर ये माउंटेन है तो यहाँ पर हॉट एयर्स होंगी। अब हॉट एयर्स क्या करेंगी, बहुत तेजी से ऊपर को उठेंगी और कंडेंस हो जाएंगी। ठीक है। ये कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से वो ऊपर उठते उठते कूल हो जाती हैं, यहाँ जाती हैं तो एकदम ठंडी हो जाती हैं। आप जानते हैं जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्लाइन होता है, तो कंडेंसेशन हो जाता है और ये हिली एरिया में एकदम क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर करता है। तो मतलब पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या आया, अगर हम देखें तो पहला इंपॉर्टेंट रीजन आया ओरोग्राफिक लिफ्ट। ओरोग्राफिक लिफ्ट कैसे होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। अब लो प्रेशर एरिया डेवलप होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत तेजी से एयर हॉट होती है और ऊपर उठती है। धीरे धीरे जब ऊपर जाती है तो वेपर को साथ लेते हुए जाती है और यहाँ पर बहुत तेजी से कंडेंस होती है। हिली रीजन में, जो ऊपर के एरिया में जब ये बहुत तेजी से कंडेंस होती है तो यहाँ पर ये रेन कराती है। तो इस तरह की चीज को ओरोग्राफिक रेन भी कहते हैं और यहाँ पर इसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहा गया। अदर इंपॉर्टेंट चीज मानसून डिप्रेशन। मानसून डिप्रेशन आप जानते ही हैं कि इंडिया के रीजन में, खासकर एशिया वाले रीजन में क्या होता है, सूरज शिफ्ट कर जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट ही क्या होता है, हीट वेव आती है। तो हीट के कारण क्या होता है, इस लार्ज एरिया में बहुत सारा क्या होता है, एक तरह से लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब लो प्रेशर एरिया बनने के कारण मॉइस्ट एयर, मतलब जितनी ज्यादा गर्म एयर होगी वो उतना ज्यादा वाटर वेपर कंजर्व करेगी। तो मॉइस्ट एयर इसमें कंजर्व की जाती है इसके द्वारा। और जब ये मॉइस्ट एयर कंजर्व करती है ओशियन से, तो ऊपर जाते जाते ये बहुत तेजी से कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन कहते हैं बहुत तेजी से ठंडी हो जाती है और ये जो है रेन प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरह की रेन को हम क्या क्या संज्ञा देते हैं, मानसून डिप्रेशन और लो प्रेशर एरियाज में जो रेन होती है, तो ये कहलाता है। तीसरी चीज क्या होती है, कन्वेंशन करंट। अब कन्वेंशन करंट में क्या होता है, कन्वेंशन करंट कुछ नहीं होता है, सोलर की हीट की वजह से क्या होती है, वार्म एयर क्विकली राइज करती है। मान लो ये है,
और इस एरिया में सूरज की हीट बहुत तेजी से पड़ रही। अब वार्म एयर क्या है, बहुत तेजी से राइज करेगी। अब जब राइज करेगी तो आप जानते हैं ऊपर चढ़ जाने पर टेम्परेचर गिरता जाता है ट्रोपोस्फेयर में। अब जब एकदम कंडेंसेशन होगा तो ये बारिश होगी। तो इस तरह की जो दो तीन फैक्टर हैं ये आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार क्लाउड बर्स्ट होता है तो क्यों होता है, क्यों पे भाई ध्यान दोगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि क्या कारण होते हैं, मैंने बता दिया। अब ज्योग्राफिकल अक्रेंस आप समझ ही गए कि हिमालयन रीजन, हिमाचल, ये सब पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर फैक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ओरोग्राफिक लिफ्ट होता है, किस तरह से मॉइस्ट एयर बहुत तेजी से बढ़ती है, मानसून डिप्रेशन होता है, मानसून हीट की वजह से होता है, और समटाइम क्लाउड सीडिंग हो जाती है। कभी कभी सीडिंग की वजह से भी होता है। मान लीजिए ह्यूमन ने चाहा यहाँ बारिश हो जाए तो हमने सोडियम की रेन कराई और उससे बारिश हुई। अब इम्पैक्ट तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड देखने को मिलती है, लैंडस्लाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा रहता है। सीजनलिटी जून और सितंबर में ये मेनली बहुत ज़्यादा इमर्ज होकर आती है। ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम हैवी रेन। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट काउजेज द क्लाउड बर्स्ट, क्या कारण है कि क्लाउड बर्स्ट बहुत तेजी से इमर्ज होकर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर दिखा है, क्लाउड बर्स्ट अकर ओनली विया ओरोग्राफिक लिफ्ट, दैट इज सिचुएशन व्हेन वार्म एयर पार्सल मिक्सेस विद कूलर एयर। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है यहाँ पर ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से गर्म एयर उठेगी। अब जब ये गर्म एयर उठेगी तो यहाँ पर जो कूलर एयर पार्सल है इससे टकराएगी, तो ये फ्रंट से फ्रंट मिलेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, बहुत हैवी रेन होती है। आप याद रखना, मानसून की सीजन की हैवी इतनी रेन नहीं होती है जितना फ्रंट से फ्रंट मिलते हैं, किसमें, मेडिटेरियन सी में। जब हम ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, अभी 6th क्लास की एनसीईआरटी पहुंचे हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रंट मिलने से बहुत हैवी रेन होती है। देखो ये सारा जो हमारा इनिशिएटिव है फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लोगों तक पहुंचाएं ताकि गरीब लोगों को प्रॉपर मदद मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी। तो मैंने ये चीज आपको बता दी कि किस तरह से रेन होती है, और कुछ नहीं होता। चैलेंजेस क्या होते हैं, फोरकास्ट इसको करना बहुत डिफिकल्ट होता है, नेचर रैपिड फॉर्मेशन होता है, मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, रडार के थ्रू कर सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो कम्युनिटी को अवेयर कर पाए, और कुछ ऐसे हॉर्न वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजास्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्लाउड बस्ट के बारे में था। क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, देयर ऑलवेज अकर इन हिली और माउंटेनस रीजन। बिल्कुल गलत, ऐसा ये यहाँ पर हमेशा नहीं होता है, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, रेनफॉल 100, ये बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा 100 mm पर आवर होती है, स्मॉल एरिया में होती है, बिल्कुल। दे समटाइम्स ट्रिगर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी सच एज क्लाउड सीडिंग, सही है, ये हमने पढ़ा कि ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी क्लाउड सीडिंग की वजह से भी हो जाती है। तो बी दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बी, मतलब दूसरा और तीसरा है। पहला इनकरेक्ट क्यों है, वाइल मोस्ट क्लाउड बर्स्ट अकर इन हिली एरिया दे कैन आल्सो हैपन प्लेन और राइट कंडीशन। अगर राइट कंडीशन मिल जाए तो वहां भी ये हो सकता है। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसको रिवीजन करें। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।